जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम वर्ग और वर्गमूल है। सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। वर्ग में हम देखेंगे, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। अर्थात कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या का अगर हम उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो जो प्राप्त गुणनफल है वह गुणनफल आपका उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, आपका दिया गया है मान लीजिए 2। अब 2 का अगर हमको वर्ग ज्ञात करना है तो 2 का अगर हमें ज्ञात करना है वर्ग, तो क्या करेंगे, हम 2 को 2 से ही गुणा कर देंगे। स्वयं का उसी से गुणा करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, जब किसी संख्या को स्वयं उसी से गुणा किया जाए, यानी 2 का गुणा 2 से किया जाए, तो 2 दूनी 4। अब ये जो 4 आया है आपका, ये 2 का वर्ग हो गया। लिखते कैसे हैं, 2 का वर्ग और 2 का वर्ग ये ऊपर लगाते हैं यहाँ पर कोने पर, यही जो है वर्ग का सिंबल होता है। 2 का वर्ग यानी कि 2 गुणे 2 4। ऐसे 3 का वर्ग अगर ज्ञात करना है, 3 का वर्ग, 3 के ऊपर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 3 का वर्ग हो गया। ये 3 का वर्ग 3 गुणे 3, यानी 3 तिहाई 9। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 के ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4, 4 चौके 16। ऐसे 5 का वर्ग, 5 गुणे 5 25 हो गया। 6 का वर्ग, 6 गुणे 6 36 हो गया। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं। 7 का वर्ग, 7 गुणे 7 49 हो गया। 8 का वर्ग हमको ज्ञात करना है, ये 8 का वर्ग हो गया, 8 गुणे 8 64 हो गया। 9 का वर्ग याद करना है, 9 गुणे 9 81 हो गया। 10 का वर्ग याद करना है, 10 गुणे 10 100 हो गया। ऐसे ये चलता चला जाएगा। आप किसी भी संख्या का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, उसी का स्वयं से गुणा करके, स्वयं से गुणा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे 11 का वर्ग है, 11 गुणे 11 121। 12 का वर्ग है, 12 गुणे 12 144। इस प्रकार आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम वर्गमूल को देखते हैं। वर्गमूल की परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल दोनों मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर इसमें, इसकी भाषा को आपको समझना है। क्या लिखा गया है, ये क्या कह रहा है, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल, माना कि वह संख्या आपका 4 है। अब 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें कहा गया है जिसका स्वयं से गुणा करने पर, वह संख्या होती है जिसका स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब मान लीजिए इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। कैसे, 2 का गुणा यदि हम 2 में ज्ञात करते हैं, 2 का गुणा 2 से करते हैं, तो 2 दूनी 4, वापस वही प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। अर्थात 4 का वर्गमूल 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 का गुणा जब हम 2 बार करेंगे, यानी उसी का गुणा उसी में करेंगे, तो वापस वह संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो गया। ऐसे अगर हमको ज्ञात करना है 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 3 गुणे 3। अब ये 3 का गुणा अगर हम 3 से किए हैं, तो 3 तिहाई 9। ये जो 9 है, 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3। इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, वर्गमूल का सिंबल, वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इस प्रकार से हम लिखते हैं। जैसे वर्ग को आपने लिखा था x स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए थे। x कोई संख्या हो सकती है आपका, इसका आपने यहाँ पर ऊपर 2 लिख दिया था, तो ये वर्ग का हो गया। ऐसे इसी ये हो गया आपका वर्गमूल का।
अब मान लीजिए हमको 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 4 का वर्गमूल अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और लिखने के बाद में ये इसे रूट बोलते हैं। रूट के अंदर ही 2 गुणे 2 कर सकते हैं। 2 बार इसका हमने कर लिया, 2 गुणे 2। अब 2 गुणे 2 किए हैं जब, तो हम जैसे ही करड़ी को हटाएंगे, ये इसमें से जो जोड़ा बन रहा है एक गायब हो जाएगा, एक ही लिखा जाएगा। ये आपका हो गया 4 का वर्गमूल। अब आपको अगर ज्ञात करना है 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको भी हम करड़ी में लिखेंगे 9। आगे क्या कर सकते हैं इसे हम 3 गुणे 3, ये जोड़ा बन रहा है, 3 तियाएं 9, इसमें से हम 1 को बाहर कर लेंगे, यानी ये 3 आपका हो गया 9 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसे भी करड़ी में ले लेंगे इस प्रकार हम 16। आगे क्या कर सकते हैं इसे हम 4 गुणे 4 कर सकते हैं। अब ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से 1 ही बाहर निकालेंगे, 4 आपका हो गया 16 का वर्गमूल। इसी प्रकार 25 का वर्गमूल, इसे भी हम करड़ी के अंदर लिखेंगे 25। आगे क्या कर सकते हैं इसे हम 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 25 होता है, ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से 1 को बाहर कर ले, ये 5 हो गया आपका 25 का वर्गमूल। अगर हमको 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसे हम करड़ी में लिखते हैं 36, 6 गुणे 6 कर सकते हैं, ये जो जोड़ा बन रहा है इसमें से 1 को आप बाहर कर लीजिए, 6 हो गया आपका 36 का वर्गमूल। ये तो कुछ बेसिक क्या नाम आपका दिया गया है, कुछ आसान से दिए गए हैं संख्याएं, जिसका वर्गमूल हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी संख्याएं बड़ी होती हैं, बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तो आपका दिया गया है, 2 विधि होता है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा जो आपका है ये है भाग विधि। गुणनखंड विधि और दूसरा है आपका भाग विधि। गुणनखंड विधि को हम पहले देखेंगे, उसके बाद में फिर भाग विधि को देखेंगे हम। यहाँ पर हम सबसे पहले गुणनखंड विधि को देखते हैं। गुणनखंड विधि में सिर्फ उन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अर्थात अगर दिया गया है आपका 16, तो 16 यदि पूर्ण वर्ग है तो इसी का ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 15, 15 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, और पूर्ण वर्ग यदि ये नहीं है तो इसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। चूंकि 15 का भी वर्गमूल होता है, इसको हम ज्ञात करने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। वो अगली वीडियो में हम आपको भाग विधि वाला भी बताएंगे। अब हमको ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल। मान लीजिए आपका कोई एक संख्या दिया गया है, जैसे 144। 144 का आपको ज्ञात करना है वर्गमूल। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आगे क्या करेंगे, इसे हम करड़ी में लिख लेंगे 144। अब जब हम 144 लिख लिए हैं तो यहाँ पर साइड में हम गुणनखंड इसका करेंगे 144। अब देखते हैं कि 144 जो है ये सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से यदि कोई अंत में है तो यह है सम संख्या। और 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से यदि कोई है अंत में, इसके आखिरी में इकाई वाला अंक, तो वह है विषम संख्या। यदि ये सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगी। सबसे पहले इसे हम 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि ये सम संख्या है। अब 2 से विभाजित करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि पहला वाला अंक आ जाए, 1 आ जाए। चूंकि 1 छोटा है तो हम क्या करते हैं 2 अंक ले लेते हैं। तो 2 अंक ले लेते हैं तो ये हो गया आपका 14। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 7 बार, 2 सते 14। इसमें कुछ बचा नहीं है। अगले वाले हम हर बार में एक ही अंक लेंगे। अगले बार में 4 है, 2 का 2 बार पढ़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4। अभी भी देखेंगे कि इसके अंत में 2 है, यानी यह सम संख्या है। फिर भी ये क्या करेंगे, इसको 2 से विभाजित करेंगे।
अब 2 से विभाजित करने के लिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए, 2 तिहाई 6 आएगा, 1 आपका बच जाएगा। अभी जो 1 बचा है इस 2 के पहले आ गया, यानी ये हो गया हमारा 12। इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 6 बार, तो 2 छक हो जाता है 12। अभी देखेंगे 36 जो आया है यह भी हमारा क्या है, सम संख्या है, क्योंकि अंत में 6 आ रहा है। इसे भी हम 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 एकम 2, यह है कितना 3, इसमें से 1 बच गया, 1 आ गया, 6 के पहले हो गया 16, 2 अठे 16। अभी भी देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, इसीलिए 2 से विभाजित कर देंगे हम। जब 2 से विभाजित करेंगे तो 2 नवा 18 हो गया। अब देख रहे हैं कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। अगले हम अभाज्य संख्या का प्रयोग करेंगे। अगली अभाज्य संख्या हमारी है 3। 3 से देखते हैं कि विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 तिहाई 9, और ये अंत में 3 आया, तो 3 एकम 3। यहाँ पर लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। अब ये जो आया हुआ है यहाँ पर हम बराबर लगा के इस करनी को थोड़ा बड़ा करके इसी के अंदर सब हम लिख देंगे, गुणे गुणे करके, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3, ये पूरा इसी के अंदर होना चाहिए। अब देखते हैं जो एक जैसी यहाँ पर संख्याएं हैं उन सभी का हम जोड़ा बना लेते हैं। ये 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया, 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया, 3 गुणे 3 एक जोड़ा बन गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस करड़ी को हटा देंगे। इस करड़ी को जैसे ही हटाएंगे हम एक जोड़े के स्थान पर एक अकेले को लिखते हैं। ये 2 बार 2 था, इसके जगह पे हमने 1 2 लिख दिया, 1 गुणे का चिन्ह लगाया, फिर 2 बार 2 है, इसमें से हमने 1 2 को लिख लिया, फिर यहाँ पर 2 बार 3 है, इसमें से हमने 1 3 लिख लिया। अब इन सबका हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। अब ये जो 12 आया है यही आपका 144 का वर्गमूल हो गया है। 144 का वर्गमूल 12, ये गुणनखंड विधि आपका है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जिनको आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं 169 और दूसरा लिख देता हूं 196, तीसरा 225। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे गुणनखंड विधि से ज्ञात करके। आशा करता हूं कि यह क्लास आपके समझ में आया हो। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करें। अंत तक क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।